हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी को लेके जो भी हमारे देश में एग्जामिनेशन को लेके जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। हम देख ही रहे हैं कल हमारे टीचर्स को किस तरीके से डिटेन कर लिया गया बिना कुछ बताए कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी लगता है कि हिस्ट्री सही में रिपीट होता है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि 2024 में दिसंबर में बीपीएससी में भी सेम चीज़ें हुई थी। वहाँ भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी गई थी विभाग के द्वारा। ये नहीं बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। सेंटर दूर दूर दिया गया था बीपीएससी वाले स्टूडेंट का। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उस टाइम के भी प्रोटेस्ट को आप सबने देखा ही होगा, मुझे दोबारा से उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं एसएससी बीपीएससी से प्रभावित तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी में जिस तरीके से हमारे टीचर्स को मारा गया, स्टूडेंट को मारा गया, जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई, कहीं सेम टू सेम उसी तरीके से ये हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होने वाली है। एसएससी फिर से वही बीपीएससी से प्रभावित होकर फिर से वही चीज़ करने वाली तो नहीं है। कोई हम एसएससी से ऐसी बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं। स्टूडेंट हैं, अपने नॉर्मल सी डिमांड है जिसके लिए सारे स्टूडेंट टीचर कर रहे हैं। जो भी सिलेक्शन फेज 9 में चीज़ें हो रही हैं वो सब देख रहे हैं। कितना दूर दूर सेंटर दिया गया है, क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ ये हम लोग से छुपा नहीं है, वो सब हम देख रहे हैं। इसके लिए मांग करना बिल्कुल जायज़ है। इस टाइम पे गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी जब सावन में कांवड़ यात्रा चल रहा है तो पुलिस जितने कांवरिये हैं उनके आगे पीछे दौड़ रही है, उनके पैरों को धो रही है, पी रही है। लेकिन स्टूडेंट जो कल के फ्यूचर हैं उनके बारे में किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। गवर्नमेंट तो एकदम जैसे लग रहा है कान में रुई ठूस करके और सो गई है, उसको कोई मतलब नहीं है। पूरा फोकस गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे है कि मेरा चुनाव बढ़िया से हो जाए। स्टूडेंट मरे, पीटे, कटे, पढ़े लिखे, बेरोजगार हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता के बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर क्या कर रहे होंगे। अगर दे रहे होते तो ज़रूर वो इसमें कूद गए रहते। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर सच में एसएससी बीपीएससी से प्रभावित है तो यही टाइम है हम लोग को एकजुट होकर इसके बारे में आवाज़ लगाने के लिए। क्योंकि इस बार अगर हम लोग दब गए तो इन फ्यूचर किसी भी चीज़ के लिए को प्रोटेस्ट करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। कल हमारे नीतू मैम को जैसे डिटेन किया गया, मंदिर में से खींच खींच करके निकाला गया। हमारे टीचर्स जैसे कि उनको बोला गया कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहनते, तो क्या औरतें वर्दी नहीं पहनती हैं? मर्दानगी सिर्फ मर्दों में है कि वो वर्दी पहन रहे हैं? असली मर्द वो होते हैं जो दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं। और यहाँ मर्द औरत की बात ही कहाँ से आ गई है? सबसे बड़ी बात है कि इस बार सारे स्टूडेंट और टीचर को एकजुट होने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम इस बार दब गए तो अगर सही में एसएससी बीपीएससी से प्रभावित है तो कल को हो सकता है कि एसएससी से रेलवे भी प्रभावित हो जाए, उसको देख के बैंकिंग भी प्रभावित हो जाए। हर सेक्टर, जितना सेक्टर है, सब एक दूसरे से प्रभावित हो जाए। और इन फ्यूचर बच्चे किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रोटेस्ट, कोई आंदोलन कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो सब इनकी अपनी अपनी सारी सबकी मनमानियाँ चलेंगी। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है, बच्चों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। अगर इस बार हम दब गए तो कभी भी हम कोई प्रोटेस्ट करने के लायक ही नहीं रहेंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी टीचर्स हैं, जो भी बच्चे हैं, जो जहाँ हैं, जो पहुँच सकते हैं दिल्ली ठीक है, जो नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ अपने ही जगह पे आप आंदोलन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम दिल्ली ही जाएँ। चाहे ट्विटर कैंपेन चलाना हो, चाहे जो भी जैसे भी हो, 1 दिन 2 दिन में हम लोग को थकना नहीं है। हर हाल में इस बार एसएससी को झुकाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट इस बार झुक गए, टीचर्स अगर झुक गए, तो याद रखिएगा हम फ्यूचर में कभी भी किसी भी प्रोटेस्ट को करने के लायक नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ मेरी बातों को सीरियसली लीजिए और सब एकजुट होकर आइए। ये नहीं सोचिए कि सिर्फ एसएससी वाले बच्चे हैं, जो रेलवे में हैं, हर बच्चे जो भी है, जहाँ भी है, प्लीज़ हम लोगों की हेल्प कीजिए। सब साथ में आइए और एकजुट होकर इस आंदोलन में साथ आइए। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद।